मेरा प्रश्न है, आलेख्य विधि से हल करें। 4x-5y बराबर 20 तथा 3x + 5 बराबर 15। तो हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर 4x-5y बराबर 20 समीकरण 1 एवं 3x + 5y बराबर 15 समीकरण 2। अब हम क्या करना है, हमें समीकरण 1 से 4x-5y बराबर 20 जब x बराबर 0 तो 4 गुना 0 - 5y बराबर 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 5y बराबर 20। तो -5y बराबर यहाँ 20 लिख लेंगे। y बराबर 20/-5 काटेंगे तो यहाँ पर -4 होगा। y बराबर -4। हमको यहाँ पर एक ठो बॉक्स बनाना है। यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लिए। इसका अधिक नाम रख लेते हैं x y। ये x, y। तो हमें x का मान कितना रखे थे, 0। तो यहाँ पर हम x का मान 0 रखेंगे। y कितना निकला, y 4 निकला है। तो यहाँ पर -4 देंगे। 0, -4 निकल गया, ये पहला। अब हमें क्या करना है, y में रखना है। लिखेंगे यहाँ पर पुनः जब y बराबर 0 लेने पर हम 0 भी ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं। तो हम पहले 0 लेते हैं। तो 4x - 5 गुना 0 बराबर 20। तो 4x - 0 बराबर 20। तो x बराबर 20/4। x का मान निकल गया मेरा 5। y का मान कितना रखे थे, 0। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। x का मान कितना निकला, 5 निकला है। यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5,0। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 दिया है 3x + 5y बराबर 15। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 0, 3 गुना 0 + 5y बराबर 15। तो 0 + 5y बराबर 15। तो 5y बराबर यहाँ 15, 5 दिया 15। तो y का मान 3 निकले। फिर हमें यहाँ समीकरण पहला का ये बॉक्स है। यहाँ पर हमें समीकरण दूसरा का बॉक्स बनाएंगे। x का मान कितना, y का मान, यहाँ पर x का मान 0 रखे थे। तो 0 रखेंगे। y का मान कितना निकला, 3। तो 0,3 निकल गया। अब हमें यहाँ फिर लिखना है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से 3x + 5y बराबर 15 हो। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न से तो y बराबर 0 लेते हैं। 3x + 5 गुना 0 बराबर 15।
तो 3x प्लस 0 बराबर 15, तो x बराबर 15/3, x का मान 5 निकल गया। x का मान कितना निकाले 5, y का मान कितना लिए थे 0। फाइनली अब निकल गया मेरा समीकरण। अब हमें क्या करना है, दंड आलेख खींचना है। तो यहाँ पर दंड आलेख खींचेंगे हम। ये नामांकन कर लेते हैं, ये y डैश, ये y डैश, ये x और ये x डैश। ये होता है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद माइनस प्लस तृतीय पद माइनस और चतुर्थ पद प्लस माइनस। अब नामांकन करें तो ये 1 2 3 ये 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। डैश वाला पद जो होता है इस माइनस में जाता है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। और हमको यहाँ पर देखना है समीकरण 1 में x बराबर 0 है, y बराबर -4। तो इसमें हम x बराबर 0 और y बराबर -4, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर -4 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 और y बराबर 0, तो 5, 0 0। अब हमें दूसरा समीकरण दिया है x बराबर 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3, यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 3। और यहाँ पर दूसरा दिया है 5, 0, तो x में 5 और y में 3, तो x में 5 और y में 3, तो x में 5 y में 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींच देना है यहाँ से। ऐसे गया ग्राफ। अब यहाँ पर हो गया। अब x बराबर 0 3 और यहाँ पर 5, 0। समीकरण कितना निकाले हैं, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 क्या दिया था, 3x प्लस 5y बराबर 15। और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया था 4x माइनस 5y बराबर 20। फाइनली आपका आंसर आ गया।